हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई शिवम रस्तोगी सर। ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर बेटा 6, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 13.8 का। 7 में क्या बेटा निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ क्या दे रखा है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू, कहाँ पे, सरफेस एरिया इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पढ़ा था, सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई r² पढ़ा था। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, मेरे को सरफेस एरिया की बनना, तो यहाँ से r निकाल सकता हूँ। 154 इक्वल्स टू 4 × 22/7 इंटू r²। r² क्या हो जाएगा, 154 × 7/4 × 22। मैंने बताया था 22 7 जा 154 होता है, तो r कितना हो गया, √7 × 7/2 × 2। मेरे को बताया जब भी स्क्वायर रूट होता है तो इसका एक पेयर बाहर आ जाता है, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया, 7/2 इक्वल्स टू 3.5 की चीज़ में ऐसा भी है सेंटीमीटर में, तो रेडियस इक्वल्स टू ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रेडियस आ गई। मेरे को क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ है। 4/3 ऐसे लिख दिया, पाई की 22/7, r कितना हो गया, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से एक 7 गया, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार, 49 इंटू 11/3, यही तो रहा। 1199 9 4 44 और 9 आपका 53, 5 ये आ गया 539/3, तो ये कितना आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया हमें दे रखा है। वो सरफेस एरिया क्या होता है, 4/πr²। 4/πr क्या है, 4πr² होता है। 4πr² के इक्वल मैंने किसी को रख दिया, सरफेस एरिया को रख दिया। वहाँ से r निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr³। मैंने r की वैल्यू डाल दी, मेरा उससे आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th। डोम ऑफ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। सबसे पहले हेमिस्फेयर की फॉर्म में, तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लिख लो, 2/3 πr³। ठीक है। दूसरी चीज, फॉर्म इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट, तो अंदर से वाइट वॉश और कॉस्ट दे रखी ₹498.96। ठीक है। और कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट दे रखी वाइट वॉशिंग की, टोटल कॉस्ट दे दी वाइट वॉशिंग की, कितनी दे रखी है, 2 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया। सबसे पहले सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। कॉस्ट का मैंने एक चीज़ आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इंटू सरफेस एरिया बताया था, यही तो बताया था एक फॉर्मूला। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के इक्वल ही तो बताया था। तो मैं यहाँ से क्या कर निकाल सकता हूँ, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। कर्व सरफेस एरिया CS इक्वल्स टू, कॉस्ट कितनी दे रखी, 498.96 दे रखी, रेट कितना दे रखा है 2। मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 पॉइंट यहाँ पे है, तो यहीं पे लगा दिया। किस चीज़ में, मीटर स्क्वायर में आ गया ये। ठीक है। तो ये आपका आ गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr उसका, लेकिन हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। अब क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया कितना, स्फेरिकल सरफेस एरिया 2πr²। ये आपका सरफेस एरिया आपका निकला हुआ है 249.48 इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू r²। मैं यहाँ से r निकालूंगा, r² इक्वल्स टू 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है। ये आ जाएगा। अब मेरे को निकालना है, अब मैं कैंसिल करूँगा, 2 से काटूँ, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 7 14, 2 9 18, ये आ गया। 11 2 11 से कट जाएगा, चेक करके देखता हूँ। 11 1 11, 11 1 11, एक 1, 11 3, 11 3 नहीं 11 से नहीं कट रहा, ये आ गया
12479 इंटू 7 अपॉन 222। पॉइंट कितने डिजिट पहले था? 2 डिजिट पहले था। ये आ गया। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारी कहीं गलती हुई है। ठीक है बेटा, इन दोनों की कैलकुलेशन करके मेरा आ गया 39.69। ये आर स्क्वायर है, तो आर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3969। पॉइंट बीच में। बेटा यहाँ से देखो 39 है, 39 किसका होता है? 6 6 या 36 होता है, तो 6 के अप्रोक्स है, 7 को 49, तो 6 पॉइंट समथिंग का होगा। मैं मान लेता हूँ 6.25 का, 6.3 का तक का कुछ भी आ रहा होगा, मीटर में तो आगा रेडियस। मेरे को अब निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल का ही तो निकालोगे। वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर के, तो कितना होगा? जैसे 63 मान लेते हैं इजी सॉल्व करने के लिए। 63 इंटू 63 इंटू 6.3 बेटा, वैसे ये आ गया। ठीक है, 10 10 10 7 9 ज़ा 3 3 ज़ा, तो क्या हो गया? 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 100,000। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 523908 डिवाइडेड बाई 100,000। आप कैलकुलेशन कर लेना कितने डिजिट नीचे 3 जीरो हैं, 3 डिजिट पीछे हट जाओ। 523.908 मीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम आ जाएगा। क्या करा सबसे पहले? इसमें दो चीज़ दे रखी हैं, कॉस्ट दे रखी है और रेट दे रखा। कॉस्ट या रेट की वजह से हम कर सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सी एस से निकल गया। सी एस से हमारा किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर से वहाँ से आर निकाल लिया मैंने। आर कर निकालते ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकाल लूँगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब लगा के मैंने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 27 सॉलिड स्फीयर है। पहले सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितने हैं ये? 27 है। मैं कह रहा हूँ एक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, टोटल 27 है, तो 27 से गुणा कर दी। ये तो हो गया पहली चीज़। फिर ये चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए। मैं कह रहा हूँ कि 27 से हेमिस्फीयर थे, उन्हें मैं तोड़ के एक बड़ा मैंने स्फीयर बना दिया। ठीक है, या ये समझ लो कि छोटी चीज़ ली मैंने, छोटी चीज़ को सारे को मिला के एक बड़ी चीज़ बना दी। ठीक है, तो मैंने एक बड़ा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दूसरा मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बना दिया। वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर लिख लो या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बिगर लिख दो। 4/3 पाई, उसकी जो डिस्टेंस होगी आर होगी वो थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि वो मोटा है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा तो उसका रेडियस अलग होगी। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, आर डैश क्यूब हो गया। मेरे को बताया इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4/3 किस चीज़ का रेशियो पूछा है इसने? रेशियो आर डैश ऑफ न्यू स्पेयर, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पेयर। ठीक है, न्यू स्पेयर का आर डैश इसमें गिवन है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दूसरा पूछा है इसने रेशियो एस अपॉन एस डैश का, तो एस कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27, यही तो है, अपॉन 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। 4/3 पाई किस है? 4/3 पाई आर गया। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो रेशियो निकालना। तो आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब के इक्वल आ गया। आर डैश इक्वल टू ये, मैं इसको 27 आर क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ? आर डैश का क्यूब इक्वल टू 3 आर का क्यूब लिख सकता हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता 3 आर का क्यूब क्या होगा? 27 3 की इंटू थ्री, तो 3 आर के, तो आर डैश यहाँ से कितना आ गया? 3 आर आ गया। मेरे को पता चल गया आर डैश कितना आ गया? 3 आर के इक्वल आ गया। कैसे करा? देखो, पहले मैंने वॉल्यूम स्फीयर मान लिया 4/3 पाई आर को, फिर मैं कह रहा हूँ वो कितने है? 27, तो मल्टीप्लाई 27 से कर दी। फिर कह रहा हूँ वो कन्वर्ट करके एक बड़े उसमें बन गए 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो जो रेडियस होगी उसके आर डैश बताएगा, तो आर डैश हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर कह रहा हूँ उनका रेशियो एस अपॉन एस डैश। एस कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27, और आर डैश क्या था? 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। आर डैश आर क्यूब इंटू 27 अपॉन आर डैश क्यूब हो, आर डैश को मैं इधर ले जाऊंगा, दोनों इक्वल हो गए। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया? 3 आर की पावर 3। जब पावर दोनों एलिमिनेट हो गई, क्योंकि ये भी आर डैश है, 1 की पावर 3 है, भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो आर डैश इक्वल टू 3 आर होगी। ये तो मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका आ गया। थैंक यू बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपका चैप्टर है 13.8 भी
कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ चैप्टर बताऊँ आपको, ठीक है।